देखिए लगातार तबाही का जो मंजर है वो थराली से सामने आ रहा है। यहाँ पर बादल फटने की वजह से लगातार लोगों की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ जहां पर बादल फटने से लोगों के घरों तक मलबा पहुंच गया है, तो वहीं एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। एक लड़की के दबे होने की जानकारी मिल रही है। लोगों के घरों तक मलबा पहुंचा हुआ है, एक व्यक्ति लापता है, एक लड़की के दबे होने की जानकारी। राहत कार्यों के लिए एसडीआरएफ की टीम्स मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, राहत कार्य लगातार चल रहा है और तस्वीरें कुछ निकलकर सामने आई है। काफी नुकसान यहां पर घरों को, गाड़ियों को पहुंचा है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड के चमोली के थराली में बादल फटा है और लोगों के घरों तक मलबा पहुंचा है। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में इस प्रकार की जो तबाही है वो देखने को मिल रही है। लगातार भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से ये स्थितियां बनती हुई उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में। फिलहाल ये चमोली के थराली की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आपको चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा होगा। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अतुल चौहान जुड़ गए हैं। अतुल, क्या स्थितियां हैं? राहत बचाव कार्य कहां तक पहुंचा है और अभी क्या अपडेट? देखिए, एनडीआरएफ की टीम जो है वो गौचर से घटनास्थल पे रवाना हुई है, लेकिन अभी तक घटनास्थल पे पहुंच नहीं पाई है, क्योंकि जो 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 विकास खंड है जहाँ पर बादल फटा हुआ है, थराली, देवाल और नारायण बगड़, वहाँ पे रास्ते में जो है रास्ता जो है वो टूटा हुआ है। तो अभी इन टीमों को पहुंचने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन जो लोकल स्तर पे जो लोग हैं वो ही अभी जो है राहत और बचाव कार्य अपने स्तर से कर पा रहे हैं, क्योंकि इस घटना में एक व्यक्ति और एक लड़की लापता होने की अभी तक सूचना मिली है। तो अभी फौरी तौर पर यही जानकारी निकल के सामने आ रही है। हो सकता है कि कुछ और लोग भी मलबे में दबे हों या लापता हों, क्योंकि जब तक कोई सरकारी टीम या एसडीआरएफ की टीम, राहत व बचाव कार्य की टीम मौके पर नहीं पहुंच जाती है, तब तक कुछ भी कहना अभी संभव नहीं हो पाएगा। रानीबगढ़ और चेपड़ो जो जगह है वहां पर काफी संख्या में जो है वाहन जो है मलबे में दब गए हैं। उसके अलावा जो है जो वहाँ तहसील है उसके अंदर जो गाड़ियां खड़ी हुई थी, थराली परिसर में जो गाड़ियां खड़ी हुई थी, तो रात 1 बजे जब मलबा आया है तो उसमें बहुत ज्यादा गाड़ियां जो है मलबे के अंदर दब गई हैं। तो स्थिति काफी अभी भयावह बनी हुई है, क्योंकि जब लोग अपने घरों के अंदर सो रहे थे तो रात में 1 बजे के आसपास मलबा आया। लोगों को मतलब भागने का समय भी नहीं मिला और अपनी जो गाड़ियां उनकी खड़ी हुई थी उनको हटाने का, या जो उनके मवेशी बंधे हैं, तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कितने मवेशी उनके बहे हैं, कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मलबा आया, कितनी स्पीड से मलबा अपने साथ पत्थर लेके आया है, यानी गाड़ियों के शीशे तक टूट गए और उनके अंदर डेंट तक पड़ चुका है। बिल्कुल अतुल, और नुकसान बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहा है। 3 तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें सामने, जहाँ पर कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, कई घरों के अंदर मलबा घुस गया है, उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको पहुंचने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये 4 तस्वीरें, कैसे धराली में बादल फटा है, घरों के अंदर मलबा घुसा है, एक लापता, एक के दबे होने की जानकारी मिल रही है। साथ ही ये तबाही का मंजर आपके सामने, कई घरों को नुकसान पहुंचा है। अतुल, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि यहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा सके, क्या उसके लिए कोई कदम अब तक उठाया गया है प्रशासन की तरफ से, और क्या तैयारी फिलहाल नजर आ रही है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं अतुल? देखिए, चूंकि ये देर रात की घटना है और सुबह सूरज निकलने के साथ ही अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली है, तो हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड में है, सरकार भी अलर्ट मोड में है, चूंकि कल ही जो है मौसम विभाग ने और राज्य आपातकालीन केंद्र ने जो है अलर्ट की घोषणा कर दी थी, भारी बारिश की घोषणा कर दी थी। तो चूंकि चमोली जिलों में अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो जो हवाई सेवा है वो अभी बारिश के चलते बाधित है। हालांकि सरकार ने जो है हेलीकॉप्टर को अलर्ट मोड पे रख दिया है और उनसे भी जो ये नजदीकी हेलीपैड होंगे, चमोली के नजदीकी हेलीपैड है, वहाँ पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चूंकि मौसम जो है अभी उनका साथ नहीं दे रहा, एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बना हुआ है। अतुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। तो देखिए, चमोली डिस्ट्रिक्ट के जितने भी यहाँ पर इलाके पड़ते हैं, यहाँ पर खासतौर से भारी नुकसान, भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। और थराली में बादल फटने पर डीएम संदीप तिवारी ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने कहा है कि बादल फटने से काफी नुकसान पहुंचा है, एसडीएम आवास समेत कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये चमोली के डीएम का कहना है कि काफी ज्यादा नुकसान यहां पर पहुंचा है और
बादल फटने की वजह से काफी नुकसान भी हुआ है। हालांकि स्थितियों पर नजर रखी जा रही है। एसडीएम आवास समेत कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, ये कहना है चमोली के डीएम का। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रही हैं। जब एबीपी न्यूज ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि थराली में बादल फटने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और एसडीएम आवास समेत कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए। अतुल, आप जानकारी दे रहे थे कि हेलीकॉप्टर्स को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं तैनात करने की जानकारी मिल रही है। हेलीपैड को भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि कैसे किसी ना किसी माध्यम से जल्द जो रेस्क्यू है उसको हर सोर्स के जरिए पूरा किया जा सके। फिलहाल क्या तस्वीर, क्या अपडेट अतुल? देखिए, जो चमोली के पास जो गोचर हवाई पट्टी है वहां पर तो एसडीआरएफ की टीम जो है वो वहां पर 24 घंटे तैनात ही रहती है। तो अभी कोशिश ये है कि किसी तरीके से सरकार जो है वो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करके वहां भेजे, लेकिन हेलीकॉप्टर खराब मौसम में उड़ नहीं पाते हैं। जब तक मौसम साफ नहीं होगा तब तक हेलीकॉप्टर का उड़ना संभव नहीं हो पाएगा और एसडीआरएफ की टीम को जो है वो सड़क मार्ग से भेजा गया है। अतुल, जो आसपास के मार्ग हैं उनको कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा? यहाँ तक अगर किसी को पहुंचना है, प्रशासन की टीम्स, एसडीआरएफ की टीम्स रवाना हो चुकी है, लेकिन यहाँ तक पहुंचना कितनी बड़ी चुनौती है फिलहाल, क्योंकि मार्ग यहाँ पर बाधित नजर आ रहे हैं? अतुल, देखिए, जो थराली से ग्वालदम का मार्ग है उसको बोला जाता है मिंग देरा, तो वो पूरी तरीके से जो है वो बंद हो चुका है। और थराली सांगवाड़ा मार्ग, जहाँ पे जिस गांव की एक लड़की मलबे के अंदर दबी हुई है, वो मार्ग भी बंद है। तो आप मान सकते हैं कि जिन गांव में, सांगवाड़ा में, बिंगदेरा में, जहाँ पर बहुत ज्यादा, या चेपड़ो बाजार में जहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही हुई है, वहाँ के मार्ग बंद हैं। तो जब तक मार्ग नहीं खोला जाएगा तब तक वहाँ पर पहुंचना संभव नहीं हो पाएगा। हालांकि जिला प्रशासन जो है वो अपनी टीमों को लेकर खुद भी मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बारिश इतनी ज्यादा वहाँ पर, जो हमारी बात हुई है प्रशासन से, कि पड़ रही है कि जो राहत और बचाव कार्य की टीमें हैं वो अभी कुछ भी कर पाने में संभव नहीं हो पा रही हैं। और अगर बारिश रुकेगी तो उसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया जाएगा। और ऐसे में बारिश अगर रुकती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आ सकती है। हालांकि अभी मार्ग भी बाधित है और हेलीकॉप्टर को भी नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि लगातार खराब मौसम की वजह से यहाँ पर रेस्क्यू में भी परेशानियां आ रही हैं। आप बने रहिएगा अतुल हमारे साथ। कुछ ही देर पहले एडीएम चमोली के विवेक प्रकाश, जिससे हमने बातचीत की है, उन्होंने इस पूरे घटना को लेकर क्या कुछ जानकारी साझा की एबीपी न्यूज के साथ, सुनवाते हैं एक बार। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गाँव हो गया, चेपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चेपड़ों में लापता हैं, वो 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। डीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, डीडीआरएफ की टीम, हमारी टीम थी, वो मूव करा दिया था, क्योंकि रास्ता के लिए ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। तो देखिए, इंतजार यही किया जा रहा है कि कुछ पल के लिए ही सही, अगर मौसम साफ होता है तो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आ सकती है, क्योंकि अभी कई मार्ग यहाँ पर बाधित हैं। मौसम एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बना हुआ है, जो कि एक कहीं ना कहीं बड़ा रोड़ा है रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम्स के लिए। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। अतुल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम अपडेट्स देंगे। फिलहाल एक बार फिर से आपको पूरी जानकारी हम दे दें कि देर रात बादल फटने की घटना सामने आई है। सुबह प्रशासन की टीम्स को ये जानकारी मिली है और अभी ये कोशिश की जा रही है कि ये जो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वहां पर किसी तरह से पहुंचा जा सके। अभी एक व्यक्ति की मौत की जानकारी मिल रही है, तो वहीं एक लड़की लापता है। ये एडीएम की तरफ से भी जानकारी साझा की गई है और ये 4 तस्वीरें आपके सामने। अतुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल, ये 4 तस्वीरें दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। भारी नुकसान की ये गवाही देती तस्वीरें हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो, लेकिन उसके लिए मौसम एक बड़ी चुनौती है। मौसम विभाग की तरफ से, आईएमडी की तरफ से क्या अभी कोई अनुमान मौसम को लेकर जताया गया है, या अभी परेशानी और बढ़ सकती है? अतुल, देखिए, जो मौसम विभाग है उसने लगभग जो है 48 घंटों का अलर्ट दिया था और उत्तरकाशी, चमोली, जो ये दूरस्थ क्षेत्र है, इनमें भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। तो मौसम का अलर्ट आज भी जारी है। आज भी भारी बारिश की जो है मौसम विभाग ने आशंका जताई है। तो ऐसे में अगर कुछ विंडो मौसम की खुली हुई मिलती है तो राहत और बचाव कार्य में तेजी आ सकती है। थराली बाजार में जो है, जहाँ पे तहसील थी, आप इसका
आपदा का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो थराली में जो तहसील है उस परिसर तक में मलबा आ गया है और वहाँ जो आसपास गाड़ियां खड़ी हुई थी वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। यानी कि जो तहसील का जो पूरा कमरा था उसके चारों तरफ मलबा जमा हो गया है। तो मलबा जो है बहुत तेजी में आया है, यानी कि जो बादल फटा है उसने एक नहीं कई गांवों को जो है अपनी चपेट के अंदर लिया है। जो उसका रास्ता था, जिस रास्ते के अंदर बादल फटा है, बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि अभी एसडीआरएफ की टीम भी मौके तक नहीं पहुंची है और ग्वालदम और मिंगदेरा के जो मार्ग है, सांगवाड़ा का मार्ग है, वो बंद है। तो जब तक ये मार्ग नहीं खुलेंगे तब तक राहत और बचाव कार्य में तेजी नहीं आ सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।